तो लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √5 - 1/4। कॉस 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √5 + 1/4। और इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस किए थे। 18 डिग्री की क्या है? π/10। 36 डिग्री π/5 रेडियन में बात करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए सभी लोग और इसे बनाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर cos π/10 -3 sec π/10 -2 tan π/10। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। Find the value of 4 cos π/10 -3 sec π/10 -2 tan π/10। तो कैसे स्टार्ट करें? π/10 मीन्स π 180 डिग्री अपॉन 10 18 डिग्री। तो गिवन ये जो एक्सप्रेशन है इसमें फर्स्ट वन क्या हुआ? 4 cos 18 डिग्री -3 sec 18 डिग्री। sec 18 डिग्री को 1/cos 18 डिग्री ले सकते हो। -2 sin 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री। tan क्या हुआ? sin अपॉन cos। ऐसे लिखें, एलसीएम लें तो cos 18 डिग्री, यहाँ एलसीएम ले आते, यहाँ क्या आ गया? फर्स्ट वाला 4 cos स्क्वायर 18 डिग्री -3 -2 sin 18 डिग्री। 4 cos स्क्वायर 18 डिग्री -3 -2 sin 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री। अब इस 4 cos स्क्वायर 18 को क्या लिखो? 2 × 2 cos स्क्वायर 18। 2 cos स्क्वायर 18 को लिखो 1 + cos 36 डिग्री। 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + cos 2 थीटा। वो फॉर्मूला यूज किया हमने, -3 -2 sin 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री। कोई दिक्कत? अब वैल्यूज रख दीजिए। देखिए यहाँ से पहले ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ आ गया 2 cos 36 डिग्री -2 sin 18 डिग्री, और यहाँ से बनेगा +2 -3 -1 अपॉन cos 18 डिग्री। इनकी वैल्यूज रखें, 2 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में। cos 36 कितना होता है? √5 + 1/4 sin 18 √5 - 1/4 -1 अपॉन ये माइनस, यहाँ ब्रैकेट में रहेगा ये -1, ये आउटसाइड रहेगा ब्रैकेट के। 2 तो पहले दोनों में कॉमन है ना, -1 के साथ तो कॉमन है नहीं, ऐसे लिख लें। अब ये है अपॉन cos 18 डिग्री। देखिए √5 कैंसिल, 1/4 -1/4 + 1/4 1/2 × 2 क्या जाएगा? 2 × 1/2 -1 अपॉन cos 18। ये 2 कैंसिल, 1 - 1 न्यूमरेटर में आ गया 0 0 अपॉन cos 18। कितना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का? 0। नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन स्टार्टिंग से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। पहले मैंने डिग्री में चेंज कर लिया, साइन कॉस में लिखा, एलसीएम लिया।
ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा। अब न्यूमरेटर में साइन 18 कॉस 36 थे, उनको एक साथ रख के उनकी वैल्यू रख दी। आंसर आ गया, नोट करेंगे। सर अगर कॉस स्क्वायर 18 की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 लें तो फिर कैसे होगा कॉस उसमें? स्क्वायर 18, यस कॉस सर। 18 की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 लिखोगे तब भी यही होगा, सिंप्लीफाई करोगे बट थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। साइन 18 की वैल्यू रख दो, √5 माइनस 1/4 न्यूमरेटर में रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर करना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद लिखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 1 minus 4 sin pi by 15 cos pi by 10 sin 4 pi by 15 whole square into 1 minus 4 cos pi by 30 sin 2 pi by 15 into cos 3 pi by 10 whole square ब्रैकेट में। ऐसे बनाएंगे इसको। पहले वाले में एंगल है पाई बाई 15, पाई बाई 10, 4 पाई बाई 15। दूसरे में पाई बाई 30, 2 पाई बाई 15, 3 पाई बाई 10। स्क्वायर दोनों में है, 4 से मल्टीप्लीकेशन दोनों में है। बनाइए इसको। बनाए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। क्योंकि इसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 माइनस 4 साइन पाई कितना है 180, 180 अपॉन 15, 12 डिग्री, डिग्री में चेंज कर लीजिए। कॉस पाई बाई 10 कितना हुआ, कॉस 18 डिग्री। साइन 4 पाई बाई 15, 48 डिग्री स्क्वायर लिख सकते हो। अगला क्या हुआ, इंटू 1 माइनस 4 कॉस पाई बाई 30, 180 बाई
36 डिग्री साइन 2 पाई बाई 15 कितना आ गया साइन पाई 180 कैलकुलेट करो 24 डिग्री इंटू कॉस 18 इंटू 3 54 डिग्री So 1/4. 1/4 नहीं थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा 1/4 नहीं है 1/16 है आंसर। ध्यान से देखें तो ये 12 है और ये 48 कितना है 60 माइनस 12 है। थीटा 60 माइनस थीटा तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या होना चाहिए 60 प्लस थीटा। तो इस 18 को जो है आप 90 माइनस 72 लिख सकते हो क्या। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 4 साइन 12 डिग्री साइन 72 डिग्री साइन 48 डिग्री होल स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा वाला देखिए यहाँ जो साइन 24 है उसको कैसे रखते हो 90 माइनस 66। तो देखिए ये है 54 60 माइनस 6 और ये 66 क्या हो जाएगा 60 प्लस 6 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये आ गया कॉस 6 फिर अगला आ गया कॉस 66 और नेक्स्ट है कॉस 54 एज इट इज होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला है साइन थीटा 60 प्लस थीटा एंड 60 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। ये फॉर्मूला लगाइए ये जो है ब्रैकेट फर्स्ट वाला क्या बन गया 1 माइनस साइन 3 थीटा मीन्स 3 इंटू 12 36 डिग्री का स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट क्या मिला 1 माइनस 4 कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कितना आ गया कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा मीन्स 3 इंटू 16 3 इंटू 6 18 डिग्री का स्क्वायर आएगा ऐसा। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर तो यह है कॉस स्क्वायर 36। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर 18 डिग्री। कॉस स्क्वायर 36 की वैल्यू बताओ कॉस 36 होता है √5 प्लस 1/4 तो उसका स्क्वायर है। ऐसे ये क्या है साइन 18 √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लो पूरा होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखो 4 इंटू 4 कितना आएगा 16 और न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 सॉरी डिनोमिनेटर आएगा 4 इंटू 4 5 माइनस 1 4/16 कितना हो गया 1/4 का होल स्क्वायर दैट इज 1/16। यही आंसर है। नोट कर लीजिए सॉल्यूशन। पहला स्टेप मैंने क्या किया यहाँ जो भी रेडियन में था डिग्री में चेंज किया। डिग्री में चेंज करते ही मैंने देखा कि एक थीटा एक 60 माइनस थीटा बन गया है मेरे पास और दो साइन है एक कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट करते ही वो 60 प्लस थीटा बन गया। ऐसे यहाँ दो कॉस और एक साइन है उसको कॉस में कन्वर्ट करते ही ये कॉस 60 प्लस थीटा बन गया और ये फार्मूला बन गया दोनों ही। पहला वाला आ गया साइन 3 थीटा का फार्मूला और सेकेंड बन गया कॉस 3 थीटा का फार्मूला। वो फार्मूला लगाया हमने और साइन कॉस 36 और साइन 18 की वैल्यू रख दी। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। नोट करिए कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट लिखते हैं इसमें अब नेक्स्ट आर्टिकल
trigonometric identities. Trigonometric identities in a triangle. Trigonometric identities in a triangle. एक ट्रायंगल में जो आइडेंटिटी ट्रू हो उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज which hold true for angles of a triangle. Angles of a triangle are called trigonometric identities. Or called trigonometric identities. ठीक है, देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, और उनमें से क्वेश्चंस के थ्रू ही हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और उसमें से कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए, तो वो भी हम लोग इसमें देख रहे हैं. इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई लिखा हो या 180 डिग्री लिखा हो, तो ए बी आर ऐसा लिखा हो ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो उसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी 180 होगा, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. Then prove that लिखेंगे इसे sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c. इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए इसे. कई दूसरे क्वेश्चंस में भी आइडेंटिटी यूज होती है. a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हो और a प्लस बी प्लस सी पाई हो, तो क्या है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर होता है 4 sin a sin b sin c. इसी को लिखने का ये पैटर्न भी है, ध्यान दीजिएगा. समेशन sin 2a, समेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना. यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब है ABC अगर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है तो पहले A रखना है sin 2a, फिर A को रिप्लेस कर देना है B से. A की जगह B लिखेंगे तो क्या बन जाएगा sin 2b, और समेशन का साइन मतलब दोनों को ऐड करना है, तो sin 2a प्लस sin 2b, फिर B A की जगह C लिखना है, तो A फिर B फिर C ऐसे. और ऐसे ही RHS को देखिए 4 ऐसे लिखेंगे. कैपिटल पाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट. साइन A लिखा है तो मतलब साइन A है, फिर A की जगह लिखिए B साइन B, फिर A की जगह लिखिए C तो साइन C, और पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, मतलब साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C. तो ये लिखने का ही दूसरा तरीका है. ऐसे लिखा हो तो उसका भी यही मतलब है, दोनों सेम है. नोट करिए. अब इसको कैसे प्रूव करेंगे ये देखते हैं हम लोग. सर एक और बार एक्सप्लेन करना सर, ये लास्ट वाला. ये दोनों ये लिखने का ही पैटर्न है. समेशन का मतलब, इस साइन का मतलब है समेशन. इस एक्सप्रेशन में A पहले रखा ही है, फिर A को जगह B रखिए, फिर B की जगह C रखिए, और तीनों को ऐड कर दीजिए. यह है समेशन का साइन. और इसी तरह से ये किसका साइन है, प्रोडक्ट का, कैपिटल पाई जो है. पहले A लिखा है, फिर A की जगह B लिखिए, फिर B की जगह C लिखिए, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. इस सिंबल का क्या मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूँ. कहीं अगर सिंबल आए तो उसको समझना भी चाहिए, यही लिखा हुआ है. अब इसका देखते हैं प्रूफ कैसे किया जाए.
प्रूव करने के लिए या इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, यही है ना, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। तो फर्स्ट टू टर्म में sin c प्लस sin d का फॉर्म लगाइए। sin c प्लस sin d कितना होगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 मीन्स 2a प्लस 2b अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d, c माइनस d कितना हुआ, 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस sin 2c एज इट इज लिख ले। कोई भी दो टर्म लीजिए, पहले दो ले लीजिए, लास्ट के दो ले लीजिए, जनरली हम लोग फर्स्ट टू ले लेते हैं। अब देखें ये क्या आ गया, 2, एक 2 कैंसिल हो गया यहाँ, तो यहाँ बन गया sin a प्लस b, 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया a प्लस b, ऐसे ये 2 कैंसिल हुआ, ये हो गया a माइनस b। अब a प्लस b को क्या ले सकते हैं, सिंस a प्लस b प्लस c कितना होता है 180 डिग्री, या a प्लस b प्लस c बराबर पाई है, तो a प्लस b की जगह ले सकते हो पाई माइनस c। क्या करना है, पहले sin c प्लस sin d का फॉर्म लगाइए और फिर a प्लस b को रिप्लेस कर दीजिए पाई माइनस c से, cos a माइनस b प्लस sin 2c। sin पाई माइनस c, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा ही, ये बन गया sin c इंटू cos a माइनस b प्लस sin 2c। इस sin 2c को क्या लिखोगे, 2 sin c cos c। इन दोनों में से 2 sin c कॉमन ले लो, 2 sin c कॉमन लिया तो ब्रैकेट में cos a माइनस b cos a माइनस b प्लस cos c, ये लिखा जाएगा cos a माइनस b प्लस cos c। अब इस c को लिखिए पाई माइनस a प्लस b, a प्लस b प्लस c पाई था ना, देखिए sin c आ चुका है, अब मुझे c नहीं चाहिए। देखिए RHS में क्या था, ध्यान से देखिए sin c था और c नहीं है, अब a और b है, तो a माइनस b आ गया, तो इस c को भी अब a और b में कन्वर्ट करना है आपको सबसे पहले। यही पैटर्न आगे भी मिलेगा आपको, इसलिए ध्यान से समझिए पैटर्न को और उसी पैटर्न से आगे क्वेश्चंस कर दें। 2 sin c cos a माइनस b, ये टर्म यही लिखा। यहाँ देखिए cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, तो यह हो गया माइनस cos a प्लस b। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b क्या फॉर्मूला है बताइए, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin a sin b। फॉर्मूला याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 4 sin a sin b sin c, 4 sin a sin b sin c, दैट इज RHS। नोट करिए सॉल्यूशन, ये है, यहाँ पे LHS लिया था, पहले दो टर्म में sin c प्लस sin d लगाया, फिर a प्लस b को पाई माइनस c से रिप्लेस किया, 2 sin 2c को 2 sin c cos c लिखा, sin c कॉमन लिया, फिर यहाँ जो c आया cos c उसको a और b में कन्वर्ट किया, पाई माइनस a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b का फॉर्म लगा और आंसर आ गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 50 डिग्री प्लस sin 100 डिग्री प्लस sin 210 डिग्री अपॉन sin 25 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री
into sin 105 degree, and this value sin 50 degree plus sin 100 degree plus sin 210 degree upon sin 25 degree into sin 50 degree into sin 105 degree. Sir, 4. 4, very good. किसने बताया? लक्षिता? Sir, Mehak. महक? किसने? नाम क्या बोला? बोलो वापस। Sir, Mehak. महक, वेरी गुड बेटा। अभी ये जो फार्मूला लगाया उसी को यूज कर रहे हैं यहाँ 4। कैसे? ये देखिए, अगर मैं A25, B50 और C105 लूं, इन तीनों का सम कितना दिख रहा है? 180, और इसका डबल है यहाँ पे, मतलब ये 2A है, ये कितना है 2B, और ये कितना है 2C। और हम अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, यहाँ मैं A25 ले लेता हूँ, B50 ले लेता हूँ और C को 105 डिग्री लेते हैं, तो ये तीनों का सम 180 है, मतलब ये एक ट्रायंगल के एंगल है। तो न्यूमरेटर में लिखा है sin 2A, A25 है तो, फिर लिखा है sin 2B, फिर लिखा है sin 2C, अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा है sin A, sin B, sin C। ये न्यूमरेटर का क्या फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने? ये होता है 4 sin A, sin B, sin C। तो जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वो इस क्वेश्चन को तुरंत ही कर लेगा, sin A प्लस sin B, sin C। बाकी लोगों को पूरा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये sin C, sin C, sin A कैंसिल, आंसर आ गया 4। नोट कर लीजिए, ये है क्वेश्चन। परवेश जी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड लिखेंगे, प्रूव दैट cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C is equal to -1 minus 4 cos A into cos B into cos C। बनाइए इसे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 का सॉल्यूशन नोट करेंगे, किसी को भी डाउट है तो बताइए, और फिर थर्ड क्वेश्चन बनाएं। वैसे ही करना जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, पहले 2 टर्म में cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगाइए, सेम वे प्रोसीड कीजिए जैसे कि ये किया था। देखिए क्या किया था, इसमें पहले sin C प्लस sin D लगाया था, यहाँ साइन था, तो फिर लास्ट वाले को कन्वर्ट किया था, डबल एंगल था तो मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला लगा के A प्लस B की जगह पाई माइनस C लिख करके ऐसे कन्वर्ट करते जाइए, आ जाएगा लास्ट में आंसर। और सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं, LHS लिखा cos 2A प्लस cos 2B
प्लस cos 2c। अब इसमें फॉर्मूला लगाएं cos 2a प्लस cos 2b, दोनों फॉर्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d का, तो क्या आएगा 2 cos 2a प्लस 2b बाई 2, 2a प्लस 2b अपॉन 2 cos c प्लस d बाई प्लस इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 2a माइनस 2b बाई 2 ऐसे लिखोगे, प्लस cos 2c को अभी वही लिख लेते हैं। अब ये 2 कैंसिल होगा, a प्लस बी बन गया, a प्लस बी को क्या लिख लो पाई माइनस सी, यही करना था वहां भी, a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो ये बन गया माइनस 2 cos c। अगला टर्म क्या बना cos a माइनस बी, अब इसे cos c में कन्वर्ट कीजिए, cos 2c का क्या फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ये माइनस 1 स्टार्टिंग में लिख लिया मैंने। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस 2 cos c कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या मिलेगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस cos c, ये मिलेगा। बताइए कैसे पैटर्न बताया था आपको, पहले cos c प्लस cos d लगा, a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी, और इस मल्टीपल एंगल को cos c में कन्वर्ट कर लिया। अब cos c तो आ गया, अब इस c को किस में कन्वर्ट करना है वापस a और b में, तो a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो c की जगह क्या लिखोगे पाई माइनस a प्लस बी, और cos पाई माइनस थीटा क्या होगा माइनस cos थीटा, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस cos a प्लस बी। अब देखिए cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, बताइए क्या फॉर्मूला हुआ 2 cos a cos b, ये बन गया 2 cos a इंटू cos b। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ये बन गया माइनस 1 माइनस 4 cos a cos b cos c, ये रिजल्ट है। देख लें सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो बताइए। माइनस 1 माइनस 4 cos a cos b cos c, ये आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, then prove that sin a plus sin b plus sin c is equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। If a plus b plus c is equal to pi, then prove that sin a plus sin b plus sin c is equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। वैसे ही फिर से पहले दो टर्म में sin c प्लस sin d का फॉर्म लगाइए, बस यहाँ हाफ एंगल है, वहाँ डबल था LHS में 2a 2b 2c था, तो RHS में ABC था, यहाँ ABC है, उधर a by 2 है। मेथड वही है जो फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन में बनाया गया, वही मेथड यहाँ भी लगेगा क्वेश्चन नंबर 4।
a plus b plus c pi है. Prove that sin a plus sin b plus sin c is equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2. Again a LHS लिया, sin a plus sin b, इन दोनों में फॉर्मूला लगाइए. इसका 2 sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 sin a plus b by 2 into cos c minus d by 2, तो a minus b by 2 प्लस साइन सी को वही रख रहे हैं, सेम मेथड. अब यहाँ a प्लस बी की जगह क्या लिखे, a प्लस बी की जगह लिखे पाई माइनस सी, लेकिन बाई 2 है वहां, तो पाई माइनस सी अपॉन 2 हो गया, cos a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी. इसको डिवाइड करोगे तो बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, और cos पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 क्या मिलेगा, cos c बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2. अब हमें सब हाफ एंगल में प्रूव करना है, तो इस साइन सी को अभी हाफ एंगल में फॉर्म लगाइए. साइन सी कितना होगा, 2 साइन सी बाई 2 cos c बाई 2. देखिए हमें इधर क्या प्रूव करना है एडजस्टमेंट, cos c बाई 2 होना चाहिए, cos a बाई 2 cos b बाई 2. तो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, वो कॉमन ले लीजिए. तो 2 cos c बाई 2 कॉमन है, ब्रैकेट में मिलेगा cos a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2. अब देखिए यहाँ c बाई 2 का काम हो गया कंप्लीट. अब इस c को रिप्लेस करना है मुझे किससे, पाई माइनस a प्लस बी से. बाई 2 है तो बाई 2 लिखोगे, और ये लिख लिए c बाई 2 के प्लेस पर, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, अगेन cos थीटा, तो इसकी वैल्यू रखिए 2 cos c बाई 2, ये बन जाएगा cos a माइनस बी बाई 2, तो आप a बाई 2 माइनस बी बाई 2 भी लिख सकते हो. ऐसे यहाँ आ जाएगा cos साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा cos थीटा, cos a बाई 2 प्लस b बाई 2. अब यहाँ फॉर्मूला लगाए cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos a इंटू cos b, ये फॉर्मूला है. मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2, ऐसा आ जाएगा. दैट इज RHS. नोट कर लीजिए, स्टार्टिंग से देखिए, कोई डाउट है तो बताइए. सेम मेथड लगाया गया. फर्स्ट 2 टर्म में साइन के टर्म में तो साइन सी प्लस साइन डी लगाइए, कॉस के टर्म में तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगाइए. फिर a प्लस बी को पाई माइनस सी से रिप्लेस करिए, उसको सिंप्लीफाई करिए. फिर c वाला टर्म कॉमन लेना है, उसके बाद जो ब्रैकेट में एक c आएगा उसको a और b में लिखना है, फिर फॉर्मूला बनेगा और आंसर आएगा. इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग जब साइन और कॉस में दिया हो तो. सर हम इसे सब दूसरे तरीके से भी तो सॉल्व कर सकते हैं. साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c को इक्वल लिख लेते हैं 4 साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2. उसके बाद साइन a बाई 2 को cos में चेंज कर लेते हैं, 90 माइनस a बाई 2 ऐसे. देखिए जो आपने फॉर्मूला पढ़ा ना फर्स्ट वाला, ये देखिए ये पढ़ा फर्स्ट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, तो ये 2a के लिए ही, 2a की जगह आप यहाँ a b यहाँ c करते हैं और इधर a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा. a प्लस b प्लस c 180 हो तो ही ये फॉर्मूला लगाना है. और 2a के लिए आप 2 की जगह 4 नहीं कर सकते, हाफ नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ भी हमने जब देखा तो 25 प्लस 50 प्लस 180 हो रहा था, तो ये फॉर्मूला लगा. यहाँ ए बी सी के लिए फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 नहीं होता, 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 होता है. और साइन कॉस इक्वल नहीं है कि आप उसको कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, ओके सर. ओके सर. अगला क्वेश्चन देखिए. और इसमें जो अभी तक फर्स्ट 5 पढ़े हमने, आप चाहे तो बाकी भी फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था
वो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट वन, उसे आप याद रखें। बाकी आप क्वेश्चंस आए तो उसको कैलकुलेट कर लें ऐसे जैसे बताया जा रहा है। a plus b plus c is equal to pi, then prove that cos a plus cos b plus cos c is equal to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। cos a plus cos b plus cos c is equal to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। सेम मेथड अप्लाई कीजिए, LHS लीजिए cos a plus cos b plus cos c, और फर्स्ट टू टर्म में इसका फॉर्म लगाइए cos c plus cos d का, और आगे प्रोसीड करिए। cos a plus cos b क्या फॉर्मूला होगा? cos c plus cos d से 2 cos c plus d by 2 means a plus b by 2 into cos c minus d by 2 means a minus b by 2 plus cos c, ऐसे लिख लें। अब यहाँ a plus b को क्या लिखोगे आप? पाई माइनस सी, पाई माइनस सी बाई 2 हुआ तो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 बन जाएगा, और cos पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 क्या होता है? साइन सी बाई 2, तो 2 साइन सी बाई 2 लिखेंगे, cos a माइनस b बाई 2 आया। अब देखिए यहाँ बना है साइन सी बाई 2, तो इसलिए cos c का साइन सी बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। इस 1 को तो पहले लिख लिया मैंने। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन हो गया? 2 साइन सी बाई 2, ब्रैकेट के अंदर cos a माइनस b बाई 2 माइनस साइन सी बाई 2। देखिए सेम वे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। वो क्या था? देखिए यहाँ साइन सी बाई 2 आ गया है, बाकी बचा है a और b लेके आना। तो यहाँ पे अब c की जरूरत नहीं है, मुझे a b की जरूरत है। जो है अभी तक सभी क्वेश्चन में क्या, इस c को क्या लिखोगे? पाई माइनस a प्लस बी, बाई 2 है तो बाई 2 के लिख लिया, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आ गया 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2, ब्रैकेट में आ गया कॉस, इसको ले सकते हैं a बाई 2 माइनस b बाई 2, नेक्स्ट आएगा माइनस कोस a बाई 2 प्लस b बाई 2। अब cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी क्या होता है? 2 साइन a साइन b, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, ये आ गया 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, दैट इज RHS। नोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
परवेश क्वेश्चन नंबर 6 लिखें। In a triangle ABC, prove that sin square A plus sin square B, स्क्वायर है यहाँ, प्लस sin square C बराबर 2 plus 2 cos A cos B cos C। देखें कैसे करेंगे, sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर C। sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B का अब कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसको फॉर्मूले में बनाने के लिए किसी एक को cos में कन्वर्ट कर लें, या तो sin स्क्वायर B को या cos sin स्क्वायर A को। sin स्क्वायर A को ले सकते 1 माइनस cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर C। अब इसमें से माइनस अगर कॉमन लें तो यह आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, और ये एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B। बताएं किसका फॉर्मूला था, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, cos A plus B cos A minus B, cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B, ये होता है फॉर्मूला cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B प्लस sin स्क्वायर C। अब A प्लस B, अब वैसे ही वापस जैसे पहले कर रहे थे, A प्लस B की जगह क्या लिखोगे, पाई माइनस C, cos पाई माइनस C माइनस cos C, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1 प्लस cos C cos A माइनस B। अब यहाँ cos C है तो यहाँ भी cos C होना चाहिए तभी कॉमन हो पाएगा, तो ये sin स्क्वायर C को क्या लिख लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर C। ये 1 पे आगे आ गया तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 को पहले लिख लिया। अब इन दोनों टर्म में से cos C कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में cos ऑफ A माइनस B माइनस cos C। तो देखिए आरएचएस में क्या प्रूव करना है, 2 प्लस cos C आ चुका है, cos A cos B और चाहिए, तो इस C को अब आपको कन्वर्ट करना है जैसे पहले कर रहे थे। C के यहाँ क्या लिखोगे, पाई माइनस A प्लस B। सेम पैटर्न है, देखिए साइन कॉस के जितने भी ये हमने अभी पढ़े, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ये बन गया cos A माइनस B माइनस ऑफ माइनस बन गया प्लस cos A प्लस B, ये हुआ ना। अब cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B कितना होता है, 2 cos A cos B, मल्टीप्लाई कर लिया आपने तो 2 प्लस 2 cos A cos B cos C, यही तो है आरएचएस में। देखिए सॉल्यूशन नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है इसमें। सभी एक जैसे पैटर्न के ही क्वेश्चंस हैं, बनाएंगे तो कोशिश करें तो जरूर बनेंगे ये सभी। बताएं कोई डाउट है इसमें। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है।